Hello everyone, my name is Rashi Sharma. Today we are going to cover class 9th SST Civics chapter 4 Working of Institution part 4. So today we are going to cover the topic which we have already understood through the graph, right? The topic which we are going to start today is all about the president. क्लियर, समझ में आ गया है? मैं अगर इस चैप्टर की बात करूं, सो दिस चैप्टर इज गोइंग टू हेल्प यू वेरी वेरी मच इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. क्लियर, समझ में आया है? अभी तक अगर मैं आपको इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, सो वी हैव क्लियरली अंडरस्टूड और अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक द लेजिस्लेचर, executive and the judiciary part, right? We have covered about the legislature, that is the parliament, national level and the state level. Then we have covered about the Lok Sabha and the Rajya Sabha also. Clear? Today we are going to cover very important part, right? Very important part की अगर मैं बात कर रही हूं तो मैं बात कर रही हूं प्रेसिडेंट. ठीक है, प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का पार्ट नहीं होते हैं, बट प्रेसिडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट. And you can say in parliament everything goes according to the president. Clear है? बात समझ में आ गई है? So today what we are going to understand is we are going to read and learn about the president. क्लियर है? क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव के बारे में भी पढ़ चुके हैं. एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो लोग जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं जिनको किसी की सरकार के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. देन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर द वन लाइक द पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आ गया है? सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट विद द प्रेसिडेंट. सो प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूं, प्रेसिडेंट इज नाइदर द हाउस लाइक नाइदर द मेंबर ऑफ एनी अदर हाउस. क्लियर है? समझ में आ गया है? बट प्रेसिडेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पार्लियामेंट में कुछ भी लॉज पास होंगे तो वो किसके कंसेंट से होते हैं? प्रेसिडेंट के कंसेंट से होते हैं. आ गई ये बात समझ में? सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम. और मैं अभी कह देती हूं, मैं हर एक स्लाइड पे कुछ भी जो क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको बताती रहूंगी. सो इफ यू वांट टू राइट इट आउट, इफ यू वांट टू राइट द नोट्स इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म, please do it. As I always advise, you should really write the notes because those notes are going to help you out in your exam times. Okay, so let's start without wasting the time anymore. The president. So if I'm talking about the president, so basically, just a minute. Yeah. So if I'm talking about the president, the first thing is the president is the head of the state and president has a ceremonial role. Ceremonial role का मतलब आप यहाँ पे क्या समझ सकते हो बेटा कि a role which is more and more related to some ceremonies. समझ में आ गया? कोई इवेंट हो गया या जहां हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करना हुआ या जहां हमें कहते हैं ना पूरा अच्छे से रिप्रेजेंट करना हुआ हमारी इंडिया को. सो हमारी कौन एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है वहां पे? प्रेसिडेंट रोल करता है बिकॉज प्रेसिडेंट हैज अ सेरिमोनियल रोल, इवेंट रिलेटेड रोल. आगे ये बात समझ में क्लियर है? सो टू थिंग्स आर देयर. प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्रेसिडेंट हैज अ सेरिमोनियल रोल. बच्चे क्लियर है? बात समझ में आ गई है? द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट while the prime minister is the head of the government. Very important. It can definitely come in your MCQ that who is the head of the state. Second, who is the head of गवर्नमेंट. क्लियर है? बात समझ में आ गई है? सो हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? हेड ऑफ द स्टेट इज ऑब्वियसली द प्रेसिडेंट. And who is the head of the government? Head of the government is the prime minister. So definitely it can come in your MCQ. एक और चीज जो आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? सो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर. क्लियर है? बात समझ में आ गई है? सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा कि प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या होता है बेटा? हेड ऑफ द स्टेट होता है और साथ में प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है? सेरिमोनियल रोल होता है. क्लियर है? प्रेसिडेंट अगर हेड ऑफ द स्टेट है तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है बच्चा? हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. क्लियर है? मैं ये बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूं जैसे इसलिए क्योंकि अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बिकॉज दीज क्वेश्चंस कैन डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम इन एन एमसीक्यू फॉर्म. क्लियर है बच्चा? समझ में आ गया है?
द प्रेसिडेंट रोल इज लार्जली सेरिमोनियल। प्रेसिडेंट का रोल जो है वो लार्जली क्या रहता है, सेरिमोनियल रहता है, रिलेटेड टू सम इवेंट, क्लियर है, सिमिलर टू द क्वीन ऑफ ब्रिटेन। मैंने अभी आपको समझाया है कि प्रेसिडेंट का रोल अधिकतर क्या रहता है बेटा, सेरिमोनियल रहता है, रिलेटेड टू जस्ट एन इवेंट, क्लियर है, जहां पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है बच्चा। इलेक्शन प्रोसेस, तो अभी तक हमें यह समझ में आ गया है प्रेसिडेंट कौन होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट का क्या रोल है। अब हम बात करने वाले हैं कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है। ऑब्वियसली जब हम ये पढ़ चुके हैं कि प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट करता है, नाउ द पॉइंट इज मैम प्रेसिडेंट को कौन लेकर आता है, क्लियर है। सो प्रेसिडेंट को कौन लाते हैं, एमपीज एंड दी एमएलएज। एमपीज हियर मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट and MLAs means member of legislative assemblies। ये चैप्टर ना इतना बढ़िया चैप्टर है, उसका रीजन ये है कि इस चैप्टर में हर एक स्लाइड में आपका पहले का रिवीजन हो सकता है। आगे बात समझ में अब हो गया ना रिवीजन। एमपीज का मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलएस का मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हो गया ना रिवीजन। सो इसलिए हर एक स्लाइड को अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपका पहले का रिवीजन आराम से हो सकता है। आगे बात समझ में। सो इलेक्शन प्रोसेस, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने की जिम्मेदारी किन लोगों के ऊपर होती है बेटा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड दी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। आगे बात समझ में क्लियर। The president is not elected directly by the people। प्रेसिडेंट कभी भी डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता है लोगों के थ्रू, लोग वोट कभी भी नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। शी और ही इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एमपीज एंड द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एमएलएज। वो कभी भी लोगों के थ्रू इलेक्ट नहीं होता है। उसे कौन इलेक्ट करता है, उसे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट करते हैं। A candidate must win a majority of votes to become a president। अगर प्रेसिडेंट बनना है तो कैंडिडेट को वहां पर मेजोरिटी ऑफ द वोट्स चाहिए होते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बच्चे। नाउ द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, क्लियर है। देखो चैप्टर कितना स्मूथ चल रहा है। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रेसिडेंट कौन होता है, प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है। फिर हमने ये पढ़ा कि प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट कर सकता है, प्रेसिडेंट की पावर पढ़ ली। फिर हमने क्या पढ़ा कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट की पावर क्या क्या होती है। क्लियर बच्चा। सो लेट्स टॉक अबाउट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। हाँ जी, हम भूल तो गए क्वेश्चन के लिए बात करने के लिए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपको जो आपके इलेक्शन प्रोसेस का क्वेश्चन आया है कि कौन इलेक्ट करता है, अगेन दिस क्वेश्चन कैन कम इन योर एमसीक्यू दैट हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट। क्लियर है, हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट, इट कैन कम इन योर एमसीक्यू। तो आंसर विल बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। डन है। अब अगर मैं इसकी बात करूं पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, सो इट कैन कम इन योर 5 मार्क्स क्वेश्चन ऑल्सो, इट कैन कम इन योर 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑल्सो एंड इट कैन कम इन योर 3 मार्क्स क्वेश्चन ऑल्सो। 5 मार्क्स का है तो आपको 5 पावर्स लिखनी है, 2 मार्क्स का है 2 पावर लिखनी है, 3 मार्क्स का है 3 पावर लिखनी है। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज, जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी किसके नाम पर होती हैं, प्रेसिडेंट के नाम पर होती हैं। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अपॉइंट्स द वेरियस पर्संस, बाकी लोगों को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटी जितनी भी साइन होती हैं वो किसके नाम पे होती है बेटा, प्रेसिडेंट के नाम पे होती है। एंड द सुप्रीम कमांडर कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। क्लियर है। अब इनको थोड़ा अच्छा से डिफाइन करके विथ थ्रू आपकी एनसीईआरटी की लैंग्वेज की तरह से हम एक बार पढ़ लेते हैं। पहली पावर, ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज अकर इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज होती हैं वो किसके नाम पर होती हैं बच्चे, प्रेसिडेंट के नाम पर होती है। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज होती हैं वो किसके नाम पर होती हैं, प्रेसिडेंट के नाम पर होती है। सेकेंड पॉइंट, President appoints the Prime Minister, who is usually the leader of the majority party or coalition in the Lok Sabha।
क्लियर है? सो प्रेसिडेंट की दूसरी पावर क्या होती है कि प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? मैंने आपको पहले भी समझाया था कोएलिशन का मतलब क्या होता है। कोएलिशन मतलब जब किसी एक पार्टी को फुल ऑन मेजोरिटी नहीं मिल पाती है तो बाकी पार्टियों के सपोर्ट से वो क्या बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? कोएलिशन गवर्नमेंट, मतलब मिली जुली सरकार। आगे बात समझ में क्लियर है? ये वर्ड मुझे एकदम से दिखा तो मुझे लगा कहीं आपको ये ना लगे कि समझ में ही नहीं आ रहा क्या वर्ड है। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? सो दो पावर्स अभी तक हमने क्या क्या पढ़ ली है? प्रेसिडेंट की जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज होती हैं वो किसके नाम पे साइन की जाती हैं? किसके नाम पर होती हैं? प्रेसिडेंट के नाम से होती हैं। एंड द सेकंड इज द प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है बेटा? प्रेसिडेंट करता है। क्लियर? थर्ड पावर, प्रेसिडेंट अपॉइंट वेरियस ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग द जजेस, गवर्नर and ambassadors and is the supreme commander of India's defense forces. Apart from the prime minister, president also appoints different judges, governors and the ambassadors also. Clear है? बात समझ में आ गई है? So president's role is just not till the appointment of the prime minister. President has a specific role in the appointment of the various judges, governors and the ambassadors also. Clear? All international treaties and agreements are made in the name of the president. So apart from the appointments and apart from the governmental activities, even all the international treaties are also being signed on the name of the president. Clear? Got it? समझ में आ गया है? जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं सब कुछ होता है वो किसके नाम पे होता है बेटा? प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। क्लियर? The president is the supreme commander of the defense forces of India. So president is the supreme commander. डिफेंस फोर्स जो है हमारी उसका सुप्रीम कमांडर भी कौन है? हमारे प्रेसिडेंट ही हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? I hope things are more clear now. So what are the powers? What are the powers of the president? The first power is the जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज होती हैं, all government activities are done under the name of the president. Second, president appoints the prime minister. Third, president also appoints the governor, judges and the ambassadors. Fourth, all international treaties and agreements are done under the name of the president. And not just for the appointments, president is the commander of the defense also. Clear? बात समझ में आ गई है? So all 5 points समझ में आ चुके हैं अच्छे से। हमें प्रॉपरली समझ में आ गया है क्या क्या पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की। क्लियर बच्चा? However, the president exercises these powers only on the advice of the council of ministers. However, लेकिन ये प्रेसिडेंट जितनी भी पावर एक्सरसाइज करता है वो किसकी एडवाइस से करता है बेटा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से करता है। आ गई है बात समझ में? क्लियर है बिल्कुल? लिमिटेशंस ऑन पावर नाउ। अब क्या होता है, इफ आई टॉक अबाउट द गवर्नमेंट, राइट? सो गवर्नमेंट की एक बड़ी खूबसूरत सी चीज है, उसने किसी को बहुत ज्यादा पावर भी नहीं दे रखी है, ठीक है, और बहुत कम पावर भी नहीं दे रखी है। कई बार हमें ऐसा लगता है, ठीक है। सो अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे या हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो हमें लगेगा हमने इतनी सारी उसकी पावर्स पढ़ ली है तो मैम ये तो बहुत ज्यादा पावर्स है। सो अगर पावर्स दी है तो कहीं ना कहीं लिमिटेशंस भी हैं, right? So now we are going to talk about the limitations of the power of the president. Here first, while the president can ask the council of ministers to reconsider their advice, he must ultimately act according to it. प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइस कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि वो अपनी जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है तो उनको वो रिकंसिडर करे। समझ में आ रहा है? So while the president can ask the council of minister to reconsider their advice, उनकी एडवाइस, जैसे उनसे एडवाइस जब लेते हैं सारी चीजों को काम करने के लिए, तो अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा? The president exercise these powers only on the advice of the council of minister. So अगर उनको ऐसा लगता है, ठीक है, कि उसकी कोई भी पावर को ऐसा लग रहा है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कुछ भी उनको बोला है या कुछ भी उनको ऐसा लगता है, सो प्रेसिडेंट कैन आस्क देम टू रिकंसिडर देयर एडवाइस, ही मस्ट अल्टीमेटली एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो उसको प्रेसिडेंट को उन्हीं के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। क्लियर है? सो दिस इज द लिमिटेशन। Bills passed by the parliament become law only after the president give assent, although he can delay the approval, send bills back for the reconsideration. कोई भी बिल पास होता है
पार्लियामेंट के थ्रू, तो उसको किसका कंसेंट चाहिए होता है? प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए होता है। तो प्रेसिडेंट, लेकिन ऑल्दो प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट सिर्फ उसको डिले कर सकता है उसके अप्रूवल को, सेंड्स द बिल बैक फॉर द रिकंसिडरेशन, या फिर वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है बिल। दैट्स इट। क्लियर? अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। If no party or coalition secures a majority in the Lok Sabha, the president exercise discretion to appoint a leader who can get majority support. Clear है? अगर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी मिलती ही नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर को चूज करना बड़ी ही मुश्किल बात आ जाएगी, बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क आ जाएगा। तो उस डिफिकल्ट टास्क को कौन पूरा करता है? प्रेसिडेंट करता है, कि वो किसी एक मेंबर को चूज करता है जिसको उसको लगता है कि एक तो थोड़ी बहुत मेजोरिटी उसकी पार्टी की है, और दूसरा उसे लगता है कि इसको बाकी लोगों की मेजोरिटी मिल सकती है। क्लियर है? देखो लिखा हुआ है ना, डिस्क्रेशन टू अपॉइंट अ लीडर हु कैन गेट द मेजोरिटी सपोर्ट, जिसको मिल सकता है मेजोरिटी सपोर्ट। क्लियर? The newly appointed prime minister may be asked to prove the majority support in Lok Sabha within the specified time. लेकिन कुछ टाइम बाद में प्राइम मिनिस्टर पूछा जा सकता है कि उसने कितनी ज्यादा मेजोरिटी अभी तक इकट्ठी कर ली है, या उसकी क्या मेजोरिटी है। अब आता है थोड़ा सा डिफरेंट चीज हम पढ़ने वाले हैं। हम दो कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, द प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्लियर है? सो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है? अभी तक व्हाट ऑल वी हैव कवर्ड। हमने स्टार्ट किया था प्रेसिडेंट से पढ़ना। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड हैज अ सेरेमोनियल रोल। क्लियर है? फिर उसके बाद में हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, उसकी पावर्स लिख देते हैं। वो अपॉइंट करता है हमारे पीएम को, सारी गवर्नमेंट एक्टिविटीज उसके नाम पर होती हैं। थर्ड, ट्रीटीज उसके नाम पर साइन होती हैं। फोर्थ, जजेस को वो भी अपॉइंट करता है विद गवर्नर एंड द एम्बेसडर। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज द डिफेंस का कमांडर भी होता है। क्लियर है? सो ये हमने क्या पढ़ा? पावर्स पढ़ा। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ी बेटा? लिमिटेशंस भी पढ़ी। लिमिटेशंस में हमने कवर किया कि जितनी भी प्रेसिडेंट को अपनी पावर्स एक्सरसाइज करनी होती है वो किसके कंसेंट से करनी होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंसेंट से करनी होती है। वो सिर्फ उनको रिकंसिडर करने के लिए बोल सकता है, अदरवाइज ही हैज टू फॉलो इट। ठीक है, पार्लियामेंट से कोई भी लॉ पास होता है, कुछ भी पास होता है, तो वो क्या कर सकता है? वो सिर्फ उसको अप्रूवल देने में टाइम लगा सकता है, या फिर वो कहते हैं चेंजेस को कंसिडर करने के लिए भेज सकता है। दैट इज अ लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। नाउ वी आर गोइंग, अच्छा एक और चीज हम भूल गए कि प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट में अगर नॉर्मल मेजोरिटी किसी पार्टी को मिल गई है तो आराम से प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पर ऐसा नहीं हुआ है, तो उस दौरान पे किसकी इंपॉर्टेंस होती है? प्रेसिडेंट की इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट फिर अपने हिसाब से एक बंदे को चूज कर सकता है विद अ अजम्पशन कि इसको बहुत मेजोरिटी मिल सकती है। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? सो टिल दिस वी हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. Now we are going to understand about the presidential system and with the right. So now we are going to understand about the presidential system. Clear बच्चा? Presidential system. In many countries like the United States of America, in many countries like the United States of America, the president serve as both the head of the state एंड दी हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अगर मैं कंट्रीज जैसे अमेरिका की बात करूं, सो अमेरिका में प्रेसिडेंट जो होता है ना बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट भी होता है, प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट तो कौन होता है? एक्चुअली में प्रेसिडेंट होता है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं? हमारे पीएम होते हैं। क्लियर है? बट अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका में प्रेसिडेंट ही क्या है? हेड ऑफ द स्टेट भी और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। क्लियर? द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। व्हाई? बिकॉज प्रेसिडेंट इज द वन हु इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है बेटा? इनडायरेक्टली होता है, जैसे कि एमपीज और एमएलएज उनको क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं या इलेक्ट करते हैं। क्लियर है? बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अमेरिका, सो अमेरिका में प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो क्या होते हैं बेटा? डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, लोग खुद अपॉइंट करते हैं।
ठीक है जी। द प्रेसिडेंट पर्सनली चूजेज एंड अपॉइंट्स ऑल मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ही क्या करते हैं, सारे के सारे मिनिस्टर्स को चूज करते हैं और उनको अपॉइंट करते हैं। वाइल द लेजिस्लेचर, कांग्रेस इन द यूएस, पार्लियामेंट को किस नाम से जानते हैं वहां पे, कांग्रेस इन द यूएस, स्टिल मेक्स द लॉज, द प्रेसिडेंट कैन वीटो एनी लॉ बनाने की जिम्मेदारी वहां पे भी किसकी है, कांग्रेस की है, बट प्रेसिडेंट के हाथ में बहुत ही मेजर पावर्स होती हैं। The president does not require the support of the majority in Congress and is not answerable to them. President is very very powerful in like America because president is not answerable to anyone in the parliament, right? Not answerable to anyone in the parliament and he can act according to it. वो अपने हिसाब से चीजों को कर सकता है एंड प्रेसिडेंट इज नॉट एट ऑल आंसरेबल इन द कांग्रेस और यू कैन से इन द पार्लियामेंट। कांग्रेस यहां पे मैंने क्यों बोला है, बिकॉज यूएसए में, अमेरिका में क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट को कांग्रेस ही बोला जाता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। द प्रेसिडेंट सर्व्स अ फिक्स्ड टर्म ऑफ 4 years एंड कंप्लीट्स इट रिगार्डलेस ऑफ देयर पार्टीज मेजॉरिटी इन द कांग्रेस। चाहे से कांग्रेस पे कंफ्यूज नहीं होना है, कांग्रेस हियर मींस द पार्लियामेंट, चाहे से पार्लियामेंट में उसकी पार्टी की मेजॉरिटी हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 साल के टेन्योर तो रहेगा ही रहेगा प्रेसिडेंट का वहां पे। आगे बात समझ में। सो ये हमने पढ़ा है अमेरिका के बारे में कि अमेरिका में किस तरह से प्रेसिडेंट को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। डन बच्चे। नाउ द कंपैरिजन विद द इंडिया। डन। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएसए, सिग्निफिकेंट एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है और डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। अब मैं बात करती हूं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, प्राइमरली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। अब मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज समझाती हूं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहां पे देखा हमने बेटा, अमेरिका में देखा, जहां पर प्रेसिडेंट इज द रियल हेड, not answerable to anyone. Clear? Now when we are talking about the parliamentary system, जो कहां पर है, इंडिया में है, जहां पर प्रेसिडेंट को president does not have much power. आ गई है बात समझ में। तो 2 तरीके के सिस्टम्स हमने पढ़ लिए हैं। पहला हमने पढ़ा प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जिसमें हमने पूरी स्टोरी पढ़ी है अमेरिका की, जहां पर अमेरिका में प्रेसिडेंट ही क्या है, हेड ऑफ द स्टेट भी और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है, और बेसिकली वहां पे प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल टू एनीवन, प्रेसिडेंट इज अ रियल हेड। वहां पे क्या है उसका, और साथ में प्रेसिडेंट जो है वहां पे क्या होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होता है और वो फिक्स टेन्योर पे अपने 4 साल काम करता ही करता है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द parliamentary system, so parliamentary system में क्या है बच्चा, parliamentary system is a system which is being followed in India. This system means that president is the head of the state only, not the head of the government. Clear है? And president is neither elected directly by the people. क्लियर है बच्चा, बात समझ में आ गई है, यहां तक समझ में आ गई है। दिस क्वेश्चन कैन 100% कम इन योर एग्जाम। वो आ सकता है कि जहां पर आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में और पार्लियामेंट्री सिस्टम। आई होप यहां तक चैप्टर पूरा ढंग से समझ में आ गया होगा। अब इसको प्रॉपरली रिवाइज करने के लिए लेट अस डू सम क्वेश्चंस। क्लियर? राइट। So explain the difference between the roles of the president and the prime minister in India. So when I'm talking about the role of the president and the prime minister, first of all, prime minister is the head of the government, president is the head of the state.
क्लियर है, बात समझ में आ गई है यहां तक? तो उसके बाद में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की अगर मैं रोल की बात करूं, तो प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। मेजर डिसीजंस कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर लेता है। एज वी नो, प्रेसिडेंट का रोल क्या है? सेरिमोनियल रोल है। तो जितनी भी ट्रीटीज साइन होती है वो किसके नाम पे होती हैं बेटा? प्रेसिडेंट के नाम पे होती हैं। जितनी भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज होती है वो किसके नाम पे की जाती हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे की जाती हैं। और साथ साथ में जितने भी प्रेसिडेंट के अलावा, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर के अलावा, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और उसके अलावा, प्राइम मिनिस्टर के अलावा भी वो किस किस को अपॉइंट करते हैं बेटा? गवर्नर हो गए, जजेस हो गए, उन सबको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सो दीज आर ऑल द रोल्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको मेरे आंसर को मार्क करने से पहले ही आ जाएगा, बिकॉज दिस विल शो दैट आपको कितना समझ में आया है चैप्टर। ठीक है? हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? इंडिया का प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट किया जाता है? डायरेक्टली बाय द पीपल, by the members of the parliament and the members of the legislative assemblies, by the Supreme Court judges, by the Lok Sabha members only. So the correct answer will be by the members of the parliament and the members of the legislative assemblies. Clear है बच्चा? So this is your correct answer. So अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं? अभी तक हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, प्रेसिडेंट के रोल के बारे में पढ़ा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा, एंड देन वी अंडरस्टूड अबाउट द प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहां हो रहा था? अमेरिका में, और पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ पे इंडिया में, जहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट को हेड माना जाता था ऑफ द स्टेट एंड ऑफ द गवर्नमेंट, बट इन इंडिया प्रेसिडेंट इज ओनली द हेड ऑफ द स्टेट। एम आई क्लियर विद दिस? आई होप जो पढ़ा है आज वो ढंग से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।